दोस्तों नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि देश के लिए साइबर ठगी अब नया खतरा बन गया है। मंत्री सत्री हो या अफसर, किसी का भी डेटा सुरक्षित नहीं है। सभी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। स्थिति यह है कि साइबर ठगों ने देश में कई पूर्व मंत्री, विधायक व अन्य विभागों के अफसरों सहित रसूखपात करने वाले कई लोगों को ठगी में मकड़जाल में फंसा लाखों करोड़ों की शपथ लगाई है। साइबर ठग सरकारी विभाग और निजी कंपनियों का डेटा चोरी करवाने भी पीछे नहीं है। इसके लिए हैकर्स को मोटी रकम देकर मदद ली जा रही है। आरोपी ने महिला के अथवा वस्त्र बनाने वाली एक नामी कंपनी से 15 लाख महिलाओं का निजी डेटा चुरा लिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उपचुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के बाद पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक आहूत की है। उधर राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ की तैयारियों की जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में नई नीति और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी, जिसके बाद 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसका 4 दिसंबर को लॉन्च होना प्रस्तावित है। राजस्थान में तबादला नीति सियासत का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। गहलोत शासन में 13 बार तबादला नीति को लेकर घोषणा हुई, लेकिन सार्वजनिक नहीं हो सकी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे पर सियासी मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए सत्ता में आने पर 100 दिन में नीति जारी कराने की बात कही है। सत्ता आने पर सरकार ने 100 दिन की कार्ययोजना से इस मुद्दे पर चुपके से कैंची चला दी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस के 2 साल परिवी साक्ष्यकाल पर चल रहे 75 संनियुक्ति जिलों में सहायक कलेक्टर लगाया है। इन्हें 24 मई 2024 को 2 साल के लिए परिवी साक्ष्यकाल पर चयनित किया था। अब पहली फील्डिंग पोस्टिंग दी है। ये नए आरएसएस अधिकारी 24 मई 2024 से हरिचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्था के प्रशिक्षण ले रहे थे। अब इन सभी को सहायक कलेक्टर प्रशिक्षण पद को फील्ड में अटैच किया है। सभी को नव प्रशासपति जिलों में 2 दिसंबर को उपस्थित देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस प्रमुख शामिल हो रही हैं। देश भर के अनेक पुलिस अधिकारी वर्चुअल तौर पर इस सम्मेलन में जुड़े हैं। इसके अलावा इस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय गृह सचिव ने भी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान की बालिकाओं का इंतजार खत्म हो रहा है। फ्री में साइकिल का कब वितरण होगा? इस समय पर नया अपडेट है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाएगी। इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों व 9 से 12 तक की बालिका को जल्द ही स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि शक्तिकांत दास को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को एसिडिटी की शिकायत हुई है और उन्हें निगरानी के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत ठीक है। अगले 2 से 3 घंटों में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक किसी नेता के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि अगले सीएम चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे बतौर कार्यवाही सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यालय आज समाप्त हो जाए। भारत सरकार ने हाल ही में पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके अंतर्गत टैक्स पेयर को बेहतर सेवा और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक अपडेट पैन कार्ड मिलेगा।
इस नए पैन कार्ड के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि आपको नया पैन कार्ड बनवाना होगा या मौजूदा पैन कार्ड पर ही अपडेट मिलेगा।